राधिका अपनी सास के बुलाने पर वहां से चली जाती है और सबको खाना परोसने लगती है। माँ जी, कल आप मेरे साथ उस चुड़ैल के घर चलना। ये सुनते ही राधिका का पति चौंक जाता है और बोलता है, अरे राधिका, तुम कोई तंत्र मंत्र सीख रही हो क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अभी तुमने ही तो माँ से कहा कि कल उस चुड़ैल के घर चलना। आप तो कुछ करोगे नहीं, तो मुझे और सासू माँ को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा अब। अरे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी बताओ कि आप दोनों के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है भाई? इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, उसकी सास महिमा बोल पड़ती है, अरे बेटा, वो शीला है ना, जब देखो तब बहू को गरीबी के ताने मारा करती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरा गांव उसके घमंड से परेशान है। वो तो हर किसी को ताने मारा करती है, उसे बस इग्नोर करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखा माँ जी, इसीलिए तो इनको कुछ बताना नहीं चाहती थी। खैर, वो रात तो बीत जाती है, लेकिन उस रात की प्रार्थना शायद अब कबूल होने वाली थी। सुबह राधिका का पति जब काम पर चला जाता है, उसके बाद अचानक उसकी सास अपनी बहू को जोर जोर से पुकारने लगती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से घर के पीछे आजा, चमत्कार हो गया। राधिका भागकर घर के पीछे पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ जी, अचानक यहाँ क्यों बुलाया? बेटा ये देखो, अब वो पूरा खेत पिज्जा से भरा हुआ था। हाँ, ये तो पिज्जा उगाए हैं पूरे खेत में। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? कुछ देर राधिका सोचती है, तब उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसने वो पिज्जा खिड़की से इसी खेत में फेंक दिया था। माँ जी, वो पिज्जा घमंडी शीला ने दिया था, वो मैंने उस रात यहीं फेंक दिया था। लगता है उसी की वजह से पिज्जा की खेती हो गई। हमारी गरीबी देखकर स्वयं भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्हें हम पर तरस आया है। अब उस घमंडी शीला का घमंड टूटेगा। उसने कहा था ना कि हम गरीबों ने कभी पिज्जा देखा ही नहीं। आज देख लो, हमारे पास इतना पिज्जा है कि हम पूरे गांव को खिला सकते हैं। हाँ माँ जी, यही सही दिमाग लगाया आपने, पूरे गांव को हम पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन फ्री में नहीं। मतलब भगवान ने हमें अमीर बनने का मौका दिया है, इसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद दोनों सास और बहू मिलकर सारा पिज्जा इकट्ठा कर लेती हैं और जब उसका पति घर आता है, तब उससे बात करने के बाद अगली सुबह से ही घर के बाहर वो लोग पिज्जा बेचना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, मस्त पिज्जा खाओ सस्ते में, अब पिज्जा खाने शहर नहीं जाना पड़ेगा, आओ आओ। बहू, घर के बाहर तो लाइन लग जाती है। हाँ माँ जी, सुबह से शाम हो जाती है, पर दूर दूर से लोग इस गांव में पिज्जा खाने के लिए आ रहे थे। उस दिन उनकी बहुत कमाई हो जाती है। माँ जी, हमारी आधी गरीबी तो आज ही खत्म हो गई। बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। उस दिन के बाद से सास और बहू मिलकर पिज्जा की खेती करनी शुरू कर देती हैं और कुछ ही दिनों में वो लोग मार्केट में एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। अब उनका परिवार अमीर हो चुका था। एक रात महिमा अपनी बहू से कहती है, बहू, कल उस शीला के घर चलते हैं, उसे ढेर सारा पिज्जा गिफ्ट करके आते हैं, बहुत घमंड था ना उसे। अगले दिन सास और बहू मिलकर शीला के घर जाती हैं और उसे ट्रक भरकर पिज्जा गिफ्ट करके आती हैं। एक पिज्जा गिफ्ट करने के बाद शीला बहुत सुना रही थी। अब उसका घमंड टूटता है और सास बहू खुशी खुशी पिज्जा खेती करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।